चलिए आज हम लोग बात करेंगे व्यू लुकअप के बारे में। व्यू लुकअप के थ्रू हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्स का डाटा निकाल के देखेंगे। व्यू लुकअप के थ्रू हम यहाँ पर सेल्स का डाटा कैसे निकालते हैं। एक हमारे पास ये डाटाबेस है और डाटाबेस से हमें सिर्फ सेल्स का डाटा निकालना है यहाँ पे, तो हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए व्यू लुकअप फार्मूला, उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद सबसे पहला हम इसमें देख रहे हैं लुकअप वैल्यू। क्या लुकअप वैल्यू इसको करना है, तो हम कहते हैं कि भाई इसको मंथ ईयर को ये लुकअप करें, इंटरनेट मारना था सॉरी। और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, कोमा दे दें। कोमा के बाद अब यहाँ देखिएगा, चलिए भी लुकअप, उसके बाद सबसे पहला है लुकअप वैल्यू, तो हमें मार्च 11 को लुकअप करना है। उसके बाद कोमा और उसके बाद टेबल अरे। तो हमारा टेबल अरे है, यही मेरा टेबल अरे है, तो मैं इसको टेबल अरे बना देता हूँ। कोमा टेबल अरे बनाते समय आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिस कॉलम में आप वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं वहीं से टेबल अरे आप स्टार्ट कीजिए। जैसे हम यहाँ मार्च 11 हमारा जो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जिस वैल्यू को आपको लुकअप करना है वो वैल्यू किस कॉलम में, वहीं से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको जो भी लुकअप है वो वैल्यू को लुकअप करता है सिर्फ फर्स्ट कॉलम में, टेबल जो हम उसको अरे डिफाइन करके देंगे उसका फर्स्ट कॉलम। उसके बाद यहाँ आ रहा है टेबल अरे, डालिए कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर है कि जो वैल्यू आप निकालना चाहते हैं वो जो आप टेबल अरे इसको बताए हैं, उस टेबल अरे में कौन से कॉलम इंडेक्स पर वो वैल्यू आपको है। जैसे हमें सेल्स निकालना है, तो हम टेबल अरे बनाए थे मार्च 11 इस कॉलम से, मार्च 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये जो डाटा है इसको हम लुकअप किए थे, यहाँ से टेबल अरे बनाए थे। तो हमें निकालना है सेल्स, तो सेल्स हमारा क्या टेबल अरे का दूसरा कॉलम हो जाएगा, तो हम यहाँ कर देंगे 2। उसके बाद कॉमा 2, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स, है ना। तो उसके बाद इंटर, तो हमारा देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, फरवरी 00 आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इस कॉलम का जो हमारा फाइल फॉर्मेट है वो हमें कस्टम है, तो यहाँ पर हम इसको जनरल कर देते हैं। तो ये हमारे सेल्स निकल के आ गया, क्या आ गया 55 करोड़ यहाँ आ गया। इसी तरह से हम इस वैल्यू को अगर हम हर किसी के सामने अगर हमें इस वैल्यू को निकालना है तो हम सिंपल से इसको कर देंगे ड्रैग। देखिए दूसरे महीने का आ गया, तीसरे का भी आ गया, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। लेकिन इसमें अब क्या इसमें प्रॉब्लम आया, देखिए इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, टेबल अरे जो हमारा है ना ड्रैग होते चला गया। जैसे नीचे अगर कोई डाटा नहीं भी है तो हमारा टेबल अरे ड्रैग होते चला गया हर कॉलम में, क्योंकि हम ड्रैग कर दिए तो फार्मूला ड्रैग हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल अरे को लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए है F4, तो हम यहाँ F4 से टेबल अरे को लॉक कर दिया। देखिए यहाँ पर A3 और M, तो हम इसको क्या कर दिए हैं लॉक। A3 को भी हम कर देते हैं लॉक, F4 बटन को प्रेस कीजिए, लॉक हो जाएगा। लॉक होने का मतलब है कि आप मैनुअल भी F4 से आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप कॉलम को जैसे ये है तो ए से पहले आप उसका डॉलर का सिंबल दे दें। 3 रो है तो 3 से पहले और उसका क्या डॉलर का सिंबल है, तो क्या हो जाएगा रॉ एंड कॉलम दोनों लॉक हो गया। अगर आप इसमें सिर्फ रॉ कहीं आप फॉर्मूला करते समय आपको ये आवश्यकता हो गई कि हमें सिर्फ कॉलम को करना है लॉक, तो सिर्फ कॉलम वाले में, कॉलम जैसे एक कॉलम है तो एक कॉलम में आप क्या करें डॉलर का सिंबल लगा दें, और उसके बाद अगर सिर्फ कहीं जरूरत हो गया रो लॉक करने के लिए तो रो में डॉलर का सिंबल लगा दें, बस और कुछ करना नहीं है। अब हम इसे ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम मेरा क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। चलिए देखिए अब डबल क्लिक करते हैं तो हमारा जो है डाटाबेस वहीं वहीं लॉक है हर सेल्स में। तो इस तरह से आप व्यू लुकअप से वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम इसी फार्मूला को देखेंगे दूसरे सीट में कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम किए हुए हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारा व्यू लुकअप से डाटा निकाल के हम आपको बताते हैं क्या हो गया। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या है, मार्च 11, मार्च 12, मार्च 13 3 साल का डाटा जो हमें निकालना है। क्या क्या डाटा निकालना है, सेल्स निकालना है, एक्सपेंसेस निकालना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अदर इनकम भी निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है, और डिप्रिसिएशन भी हमें निकालना है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकालना है। ये हमारा डाटाबेस सीट 1 में है। चलिए ये देखिए यहाँ हमारा सीट 1 है, सीट 1 में हमारा डाटा है, और यहाँ से हमें यहाँ दूसरे सीट में डाटा को निकालना है। तो हम व्यू लुकअप की मदद से कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्यू लुकअप ब्रैकेट बंद, स्पेलिंग अगर गलत होगा व्यू लुकअप तो काम नहीं करेगा। चलिए नीचे आ गया, देखिए व्यू लुकअप, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या कर रहा है, व्यू लुकअप के बाद लुकअप अरे, तो लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपको क्या है, यहाँ फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपको इसी सीट पे लुकअप वैल्यू मिल जा रहा है। उसके बाद कोमा, अब टेबल अरे हमारा क्या होगा, जो कि डाटा हमारा सीट 1 में है तो टेबल अरे भी हमें सीट 1 में हो जाएगा। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाइए
और इसको क्या कर दीजिए, टेबल बना दीजिए। टेबल बनाने के लिए आपको लुकअप वैल्यू जो आपका है उस कॉलम से ही हम स्टार्ट करेंगे। चलिए हो गया, इसको हम कर दिए टेबल अरे। अब उसके बाद अगर हम बिना कोमा दिए यहाँ से हम दूसरे सीट में जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा, तो हम कोमा देंगे, ठीक है। अब हम दूसरे सीट में आते हैं। चलिए यहाँ दूसरे सीट में आ गए और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दूसरे सीट में आया तो सीट 2 ले आ गया इसमें, तो हमें उसको हटा देना। अब यहाँ में क्या करना है कि अब सेल्स हमें निकालना है। तो टेबल अरे के बाद सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। टेबल को हम कर दिए लॉक। और अब उसके बाद हमें क्या करना है, सेल्स निकालना। तो सेल्स हमारा किस कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल्स का हमारा किस जो अरे हम इसको डिफाइन किए हैं उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है इसका, तो हमारा इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। और उसके बाद 0 एक्स्ट्रा एग्जैक्ट मैच के लिए और उसके बाद ब्रैकेट में। चलिए हमारा सेल्स निकल के आ गया। सेल्स जो है, अब इसमें हम जो यहाँ पर बताया था आपको कि 2 कॉलम नंबर क्यों है, तो हम गिन के आपको बता दें। तो इसमें सीट 1 में जाइए, ये हमारा जो है डाटाबेस है। डाटाबेस में हमें यहाँ देखिए ये फर्स्ट कॉलम हो गया, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था डाटाबेस में फर्स्ट कॉलम हो गया। और सेल्स हमारा क्या है, कॉलम 2 है, तो इसलिए हम वहाँ कॉलम 2 दिया। अगर हम कॉलम की जगह पर जैसे एक्सपेंसेज, अब हम इसको, चलिए एक्सपेंसेज के बारे में बात करते हैं। चलिए अब इसको हम सिंपल से क्या करेंगे, मार्च 12 का चाहिए या 13 का चाहिए, तो हम सिंपल से इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। अब हम चेक करेंगे वैल्यू आया कि नहीं। जैसे मार्च 12 का 13 का 63 करोड़ है, तो देखिए मार्च यहाँ डाटाबेस में हमारा देखिए मार्च 12 का 63 करोड़ है, डाटा निकल के आ गया। और मार्च 13 का 80 करोड़ है, तो यहाँ देखिए मार्च 13 में 80 करोड़ है, डाटा हमारा तो बिल्कुल सही आ रहा। अब एक्सपेंसेज, अब जब हम इधर ड्रैग करेंगे एक्सपेंसेज, इसको सिंपल से इधर भी हम ड्रैग कर देंगे। अब इसमें जो है वैल्यू प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जब हम ड्रैग करेंगे तो इन्हें क्यों आ रहा है कि इसमें जो है ना, जब इधर हम ड्रैग किए तो कुछ फार्मूला में एरर हो गया। हम उसको कुछ त्रुटि को सुधार देते हैं। जैसे B12 को वैल्यू जो है ना, जब हम लेफ्ट साइड ड्रैग किए तो जो A12 की जगह पर B12 हो गया। अब हम यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, 1 कर देंगे। हमें जो वैल्यू लुकअप करना है वो हमारा A1 में है, या हम इसको इधर से लॉक कर, इधर जब ड्रैग करना हो तो हम इसको भी लॉक कर देंगे। तो इसमें सिंपल से क्या करना है, F4 से लॉक कर देना है, इधर ड्रैग करेंगे तो ये गलती नहीं होगा। उसके बाद सीट 1 में ये तो हमारा डाटाबेस लॉक है। अब यहाँ पर करेंगे एक्सपेंसेस हमारा किस कॉलम इंडेक्स में है डाटाबेस का, तो हम यहाँ से इसको काउंट कर लेंगे एक्सपेंसेस कहाँ है। तो एक्सपेंसेस हमारा 3rd कॉलम इंडेक्स पर है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, जो कॉलम इंडेक्स था 2 था उसको हम कर देंगे 3 और 0 तो है एग्जैक्ट मैच के लिए, क्योंकि हम भाई जो हम इसको क्राइटेरिया दे रहे हैं वो एग्जैक्ट मैच हो तभी डाटा निकाले। चलिए तो हमारा एक्सपेंसेस भी आ गए। तो अब एक्सपेंसेस को भी हम नीचे जब हम ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम इसको जो लुकअप वैल्यू है उसको हम लॉक कर दिए। तो हमेशा हर सेल में क्या करेगा, मार्च 11 को ही क्या करेगा, लुकअप करेगा। तो हम इसको लॉक हटा देते हैं इधर से। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर की ओर ड्रैग कर लेते हैं, तो कि हम सब डाटा चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ से लॉक हटा करके ड्रैग करने के इससे फ़ायदा क्या है कि हमें बार बार फार्मूला लगाना नहीं पड़ रहा है। चलिए ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस का वैल्यू निकल के आ गया 45, 55 और 66। हम देखते हैं यहाँ पर 45, 55, 66 डाटा निकल के आ गया। अब इसी तरह से हम प्रॉफिट मार्जिन में भी हम सुधार लेंगे। यहाँ इधर क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर सिर्फ हमको यहाँ चेंज करना होगा, क्योंकि सब अब देखिए ऑपरेटिंग क्या है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉलम, कौन सा कॉलम इंडेक्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा A1, 2, 3, 4 में हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम 4 कर देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर को क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब उसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग करने के लिए हमको क्या करेंगे, लॉक हटा देंगे। क्या हो गया, लॉक हम हटा दिए तो क्या हो गया, अभी लुकअप वैल्यू यहाँ चेंज होते चला गया। लॉक नहीं हटाते तो ये यहाँ पर मार्च 11 पर लॉक था, वैल्यू लॉक था, तो ये हर वक्त क्या करता, मार्च 11 को ही। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये कौन सा कॉलम इंडेक्स पे है, तो आई थिंक 4 हो गया था, तो 5 में हो गई, तो इसको 5 कर दिया। और देखते हैं, और इसको भी हम लॉक हटा कर नीचे की ड्रैग कर देंगे, तो ये रहा। और इस तरीके से यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर दिए। 0.19 और 0.13 और 0.17% के इसका होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया, 0.13 और 17%। लेकिन क्या है, इसमें 0 लग के क्यों आ रहा है भाई, डाटा जो है अच्छा परसेंटेज निकाल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डाटा टाइप हम यहाँ से चेंज कर देंगे। अगर तो डाटा टाइप हम इसको परसेंटेज अगर हम कर दिए तो परसेंटेज वहाँ सैम्पल दिखने लगेगा। चलिए हो गया। और उसके बाद हम क्या, अदर इनकम हमको निकालना, तो अदर इनकम के लिए हम क्या करेंगे, अदर इनकम कितने नंबर पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 6 यहाँ कर देंगे, तो हो गया 6। अदर इनकम 0, अदर इनकम इस कंपनी का कुछ है ही नहीं, 0 है। और इसके बाद हम नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, तो अदर इनकम जो है 1, 1 और 0 है, हम इसको मिला लेते हैं डाटा को, 0, 1, 1। चलिए ठीक है। इंटरेस्ट, इसके बाद इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को हम भी लुकअप की मदद से क्या करेंगे,
इसको हम कर देंगे 6। इंटरेस्ट क्या आई थिंक 6 पर ही होगा। 1 2 3 4 5 6 अदर 1 2 3 4 5 6 7 पे है इंटरेस्ट, तो क्या कर देंगे 7। यहाँ पर 6 को हम कर देंगे 7, तो ये 7 हो गया। और इसके बाद हम इस लुकअप वैल्यू वाले को लॉक हटा देंगे और इसको हम करेंगे। चलिए डिप्रिसिएशन अब किस कॉलम इंडेक्स नंबर पर है डिप्रिसिएशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे है, तो हम शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पर हम सिंपल से क्या कर देंगे 8 करेंगे और इसको कर देंगे हम लॉक को करेंगे। चलिए और सिंपल से यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सारा कॉलम हो जाएगा चेंजेज। अब हम लास्ट हमारा बच गया, तो लास्ट में हम क्या करेंगे फिर से फार्मूला लगा देते हैं हाँ, ताकि आपको रिवीजन हो जाए फार्मूला का। वी लुकअप और उसके बाद है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा मार्च 11 है, कोमा टेबल अरे हमारा यहाँ से हो गया, ये हो गया टेबल अरे। और उसके बाद इसको हम करेंगे कोमा, उसके बाद हम आएंगे शीट 2 पे। अच्छा शीट 2 पे अगर कॉलम इंडेक्स नंबर आपको याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट हो गया, डिप्रिसिएशन निकालना था, तो हम यहीं से गिन लेते हैं। कॉलम इंडेक्स यहीं दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको कर देते हैं 8 और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट बंद। चलिए नहीं हमें क्या था डिप्रिसिएशन नहीं निकालना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हम इंडेक्स सिर्फ चेंज कर देंगे। क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ कर देंगे कॉलम इंडेक्स जो हम यहाँ पर 8 किए थे उसको हम कर देंगे 9। चलिए हो गया। अब हम क्या करना होगा, जब हम ड्रैग करेंगे तो हमें डाटाबेस को लॉक करना होगा। ड्रैग करेंगे तो फिर डाटाबेस हमारा चेंजेज हो जाएंगे, तो हम इसको कर देते हैं लॉक। अब हम इसको करते हैं इंटर, अब हम इसको करते हैं डबल क्लिक यहाँ कॉर्नर पर, तो हमारा सारा कॉलम में डाटा फिल हो गया। तो ये देखिए हम VLOOKUP से किस तरह से डाटा को हम अलग सीट में निकालें, अलग वर्कबुक में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको VLOOKUP से प्रैक्टिस कीजिए, इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। डाटा बहुत बड़ा डाटाबेस होगा तो उसमें ढूंढना VLOOKUP बहुत आसानी से ढूंढ कर आपको डाटा जो चाहिए वो निकाल कर दे देता है। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।